हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता वर्मा आप सभी का अपने चैनल ट्रैवल मीटर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको चित्रकूट धाम के दर्शन कराएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे साथ साथ आप भी दर्शन करने चलिए। सो देरी किस बात, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हम हजरतगंज, लखनऊ की शान जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं और यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम अपनी यात्रा को शुरुआत दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। ये हम आ पहुँचे हैं लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल। और अब आ पहुँचे हैं टोल प्लाज़ा पे। ये लखनऊ रायबरेली का रोड है। इसी रोड से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। और ये रायबरेली का चौराहा है। रायबरेली से होते हुए हम लोग ऊंचाहार पहुंचेंगे और नवी गंगा से होते हुए सिराथू के रास्ते हुए आगे जाएंगे। और ये हम आ गए हैं गंगा जी के पुल पर। यहाँ हम लोगों ने मछली को चारा दिया। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ का रोड बहुत ही खराब है। सिराथू के रास्ते से होते हुए हम लोग राजापुर की तरफ रवाना हुए। इधर के रास्ते बहुत ही खराब हैं। हमें कोई भी रोड अच्छा नहीं मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खराब रास्ता है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल पा रही थी। सामने देखिए एक टेम्पू जो है फंसी हुई है। उस पर कुछ बैग रखे हुए थे जो गिर गए हैं। लोग उसको रख रहे हैं वापस। बहुत ही रफली रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए हम लोग चित्रकूट पहुंचेंगे। फाइनली हम चित्रकूट आ गए। ये चित्रकूट चौराहा है और यहाँ रोड काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी साफ सुथरी रोड है।
चित्रकूट जो है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। आधा क्षेत्र यूपी में है और आधा एमपी में है। ये जो सामने गेट दिख रहा है ये रामघाट जाने का गेट है, यहीं से रास्ता है। और हमारी गाड़ी अब पार्किंग में जा रही है। ये कतारों में नावें लगी हुई हैं और ये वही घाट है जहाँ तुलसीदास जी ने चंदन घिसा था। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो भगवान यहाँ चित्रकूट में आए और यहाँ पर इन्होंने 11.5 वर्ष बिताए। यहीं भगवान श्री राम नित्यदिन मंदाकिनी नदी में स्नान किया करते थे। हिंदू संस्कृति के अनुसार यह स्थान बड़ा ही पावन माना जाता है। यह भारत के जितने भी आस्था के स्थान हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर सालों साल लोग आते रहते हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगा ही रहता है। ये नावें सारी कतारों में लगी हुई हैं और अब हम लोग भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और ये आरती का समय और मंदिर खुलने का समय लिखा हुआ है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और शिव जी और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ है। क्योंकि मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए दर्शन अच्छे से हो गए। ये शिव जी का शिवलिंग है। और अब हम लोग गौतममुखी हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। ये वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी गौतममुखी रूप में हैं। भगवान श्री राम जी तिलक लगाए। और जब तुलसीदास जी जब बनारस में थे तो बनारस में हनुमान जी ने बताया कि भगवान के दर्शन जो होंगे वो चित्रकूट में होंगे। तो यहीं पर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी ने 30 साल तपस्या किया था। एक दिन अमावस्या का दिन था, कहते भगवान बालक के रूप में आए थे और तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान और भगवान लगा के तिलक जाने लगे। तब हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी को दर्शन अगर नहीं होगा तो रामचरितमानस की रचना कैसे होगी। तब उस समय हनुमान जी फिर तोता बनकर पहुंचे कि चित्रकूट के घाट पर वही संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन के से तिलक दे। तब तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा कल्याण हुआ, लेकिन अब जगत कल्याण के लिए तुम्हारे दरबार में ये जोत जलती है। तो 470 साल हो गए जोत जलते हुए। आज ये जोत गाय की घी से जलती है, इसलिए आज यहाँ कोई दान नहीं होता। यहाँ जब भी लोग आते हैं तो घर से गाय का घी लाते हैं। कहते हैं इस जोत को अगर कोई गाय की घी से जलाए तो उसे अश्वमेघ एक फल मिलता है, इसलिए यहाँ लोग गाय का घी लाते हैं। और ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है, लेकिन अब इसमें केमिकल लगाया गया है जिससे खराब न हो पाए। और यह हनुमान जी का जरूर दर्शन कर लेना, क्योंकि अभी तक हनुमान जी का कई रूप देखा होगा। 5 मुख के हनुमान जी देखे होंगे, 11 मुख वाले भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का जो दर्शन है वो तोते रूप में है, तो इसलिए इनका नाम तोतामुखी हनुमान है। चंदन ही यहाँ का प्रसाद है। भगवान ने चंदन लगाया था, अभी चंदन लगा। और अब हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। ये वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम और भरत जी एक साथ मिले थे। भरत जी ने राजपाट त्याग कर इसी जगह श्री राम जी की चरण पादुका को शिरोधार करके वापस लौट गए थे। आज भी यह स्थान देवतुल्य है।
यहाँ पर प्रभु श्री राम और भरत जी की चरण पादुका रखी हुई है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। बाहर यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। यात्रीगण यहाँ से प्रसाद खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। ये दुकानें लगी हुई हैं बाहर। और अब हम आ पहुँचे हैं कामतानाथ मंदिर में। ये कामतानाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। श्रद्धा और मनोकामना की पूर्ति की लालसा के साथ ही भक्त कामतानाथ जी के मंदिर में अपने आराध्य का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि एक दिन पहले ही सीता और राम के विवाह का उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया गया था। मंदिर सजी हुई थी और भक्त जयघोष करते हुए प्रभु का दर्शन करने जा रहे थे। ये सामने राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। और ये हैं कामतानाथ भगवान। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्फटिक शिला है। अब हम वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ पर गायों को चारा खिलाया जाता है। हम जैसे ही गायों को चारा खिलाने लगे, गायों में खाने की होड़ लग गई और सब एक दूसरे पर दौड़ पड़े। यहाँ के बंदर भी बहुत सीधे साधे हैं। आप जब भी यहाँ आएँ, इन्हें सावधानी से चारा खिलाएं, वरना चोट भी लग सकती है। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया करते थे। ये स्फटिक शिला है।
पिछड़ा है जो ऐसा पत्थर फारे चित्रकूट में नहीं थी। जितना ठंडा अभी है कितना ठंडा ये मई जून में रहता, यानी ये पत्थर गर्म नहीं होता। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट ही बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, पिछड़ा में बैठ करके भगवान घड़ी बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग को भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का मुंह। बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। बाबू ये माता जानकी का पैर है, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, बाबा के यहाँ न डर है, न लूट है, न झूठ है। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, महात्मा की जगह है। सबसे पहले मैं यही बोला हूँ कि यहाँ कोई डर नहीं। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन फहरा दिखा, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, यानी 1 मार्च पे 8 मार्च, यानी महाशिवरात्रि पे 7 दिन महाविष्णु